अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। शम्सुल उलमा, जिसके लफ्जी माना उलमा में सूरज की मसल है। ये एक खिताब था जो हुकूमत बरतानिया की तरफ से तकसीम हिंद से कबल हिंदुस्तान के अहले इल्म को उनके इल्मी और अदबी कारनामों की वजह से मिला करता था। आगे बढ़ने से पहले नए देखने वाले तमाम नाज़रीन इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को यानी घंटी के निशान को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। मेरी मालूमात के मुताबिक शम्सुल उलमा का खिताब हिंदुस्तान की तकसीम से पहले 8 हिंदुस्तानियों को मिल चुका था। सबसे पहले नंबर पर हैं मशहूर इंशा परदाज मोहम्मद हुसैन आज़ाद। इनको 1880 में शम्सुल उलमा का खिताब मिला। दूसरे नंबर पर हैं सर सैयद तहरीक के अहम रुकन मौलवी ज़काउल्लाह। इन्हें 1887 में शम्सुल उलमा का खिताब मिला। तीसरे नंबर पर हैं सीरतुन नबी, शेरुल अजम और अल फारूक के मुसन्निफ अल्लामा शिबली नोमानी। इन्हें 1894 में शम्सुल उलमा का खिताब मिला। चौथे नंबर पर उर्दू के पहले नावल निगार समझे जाने वाले डिप्टी नज़ीर अहमद, जिनकी किताबों में मिरातुल उरूस और इब्नुल वक्त शामिल हैं। इन्हें 1897 में शम्सुल उलमा का खिताब मिला। पांचवें नंबर पर 1904 में मुसद्दस हाली, यादगार गालिब और हयात जावेद के मुसन्निफ इल्ताफ हुसैन हाली को शम्सुल उलमा का खिताब मिला। छठे नंबर पर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के उस्ताद मशहूर शख्सियत सैयद मीर हसन हैं। 1923 में ये खिताब उनको मिला और उनकी वाहिद और जीती जागती तसनीफ अल्लामा मोहम्मद इकबाल थे। सातवें नंबर पर उर्दू के मशहूर ड्रामा निगार सैयद इम्तियाज अली ताज के वालिद सैयद मुमताज़ अली ताज हैं, जिनको 1934 में शम्सुल उलमा का खिताब मिला। आठवें और आखिरी नंबर पर कराची यानी सिंध के मुमताज़ माहिर तालीम और माहिर लिसानियात डॉक्टर उमर बिन मोहम्मद दाऊद पोता, ये 8वें नंबर पर है, जिन्हें शम्सुल उलमा का खिताब मिला और ये बरसगीर में शम्सुल उलमा का खिताब पाने वाली आखिरी शख्सियत हैं। इनको 1941 में शम्सुल उलमा का खिताब मिला था। आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।